मुन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज का हमारा साइंस का टॉपिक है, तो चलेंगे हम सीधे अपने टॉपिक की ओर। देखेंगे आज क्या है क्या नहीं है, जिसके बारे में हम बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है गुणसूत्र। पहले देखेंगे गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था। गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था, तो इसका आंसर होगा वाल्डेयर। कब किया था? 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर। कब किया था? 1888 ईस्वी में। अब देखेंगे कुछ गुणसूत्र जो विभिन्न जंतुओं में पाए जाते हैं, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला देखेंगे एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 2 गो होता है। संख्या में पूछेगा तो 2 होता है, वही पूछेगा जोड़ा में तो 1 जोड़ा होगा। ठीक है, पहला हमारा क्या है? एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है, जिसमें 2 होता है, और वहीं पूछेगा कि जोड़ा में पूछेगा तो 1 जोड़ा। आगे देखेंगे घरेलू मक्खी में, यानी घर वाली मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 12 गो। जोड़ा में 6 जोड़ा होता है। कितना होता है? 12 गो होता है संख्या में, वहीं पूछेगा जोड़ा में तो 6 जोड़ा होता है। आगे देखेंगे मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होता है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 14 होता है, यानी 14 गो संख्या में होता है, वही पूछेगा जोड़ा में तो 7 जोड़ा होगा। आगे देखेंगे प्याज में गुणसूत्रों की संख्या। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या जो हम लोग खाते हैं, उस प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 16 गो होता है, और वहीं जोड़ा में पूछेगा तो 8 जोड़ा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे मक्का में गुणसूत्रों की संख्या। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 20 होता है, वहीं पूछेगा जोड़ा में कितना होगा? 10 जोड़ा होगा। ठीक है, जोड़ा में 10 जोड़ा और संख्या में 20 गो होगा। वहीं देखेंगे टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या, यानी टमाटर जो हम लोग सलाद खाते हैं, यानी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 24 गो होता है। कितना होता है? 24 गो होता है, वहीं जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़ा होगा। आगे देखेंगे बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या। बिल्ली में जो हमारे आसपास दिखाई देती है बिल्ली, यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 38 गो होता है। कितना होता है? 38 गो। जोड़ा में पूछेगा तो 19 जोड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे मेढक में गुणसूत्रों की संख्या। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो संख्या में पूछेगा 26 गो, यानी जोड़ा में पूछेगा तो 13 जोड़ा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे मनुष्य में। मनुष्य वाला मोस्ट VBI है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। इसको डबल स्टार लगाकर, डबल हैज लगाकर इसको याद कीजिएगा। ठीक है, हर बार परीक्षा में पूछता है, संख्या कभी पूछ देता है और कभी जोड़ा पूछ देता है। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? संख्या में पूछेगा तो 46 गो, वहीं पूछ देगा यहीं पर घुमा के मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ी। ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे शुरू से शॉर्ट रिवाइज के तौर पर। हमारा पहला क्वेश्चन था गुणसूत्र के नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर किया था। कब? 1888 ईस्वी में। आगे देखेंगे एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2 होता है, वहीं पूछेगा अगर जोड़ी में पूछेगा तो 1 जोड़ी। वहीं देखेंगे घरेलू मक्खी में 12 गो गुणसूत्र, संख्या 12 गुणसूत्र होता है, वहीं जोड़ी में पूछेगा तो 6 गो होगा। ठीक है, आगे देखेंगे मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 14 होता है, यानी 7 जोड़ी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्याज में गुणसूत्रों की संख्या। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 16 गो होता है, वहीं जोड़ी में 8 जोड़ी होगा। ठीक है, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होता है, जोड़ी में 10 जोड़ी होगा। वही देखेंगे टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या में 24 होगा और जोड़ी में 12 जोड़ी। ठीक है, आगे देखेंगे बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या टोटल संख्या में 38 गो होगा और जोड़ी में 19 जोड़ी। आगे देखेंगे मेढक में गुणसूत्रों की संख्या टोटल संख्या में 26 होगा, यानी जोड़ी में पूछेगा तो 13 जोड़ी होगा। मनुष्य का तो सभी को पता है कि 23 जोड़ी होता है। ठीक है, तो आज का था मेरा यही सेशन, शॉर्ट सेशन था, जो आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए अब और अच्छा बेहतर करने के लिए मैं मिलेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।